सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। और एक जिज्ञासा आई है कि एब्सर्डिज्म क्या है। क्या इसका हमारे जीवन में व्यावहारिक उपयोग है? देखिए, कई तरह की फिलॉसफी विकसित हुई है और ये सब इसलिए है ताकि हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझ सकें। और अलग अलग दार्शनिक अलग अलग तरीके का सिद्धांत दिए हैं। उनके जीवन में जैसा आया समझ, जो उन्हें समझा, उनकी बुद्धि क्षमता जितनी थी, साधना जितनी थी, उसके हिसाब से ही उन्होंने जीवन को और इस संसार को इनको परिभाषित किया है। तो यह जो है एक ये विदेशी सिद्धांत है और इसको एक डेनिश फिलोसोफर थे, सोरेन किरकेगार्ड, और ये जो हैं सोरेन किरकेगार्ड, इन्होंने इस सिद्धांत को गढ़ा था। हालांकि पहले से भी रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये मूर्त रूप इस विचार को दिया। तो यह विचार जो है निराशावादी विचार आप एक तरह से समझ सकते हैं। एब्सर्ड का मतलब ही होता है कि जो समझता हो कि निरर्थक है, यानी जिन्हें लगता है कि यह जीवन निरर्थक है, इस जीवन का अंततः कुछ भी सार नहीं है। आप इतना कुछ करते हैं, अंततः कुछ नहीं बचता, हाथ कुछ नहीं लगता और व्यक्ति मर जाता है। अच्छा कर्म किया तो मर गया, बुरा कर्म किया तो मर गया, बहुत शिक्षा अर्जित की तो मर गया, मूर्ख रहा तो मर गया, पाप किया तो मर गया, पुण्य किया तो मर गया, यानी मृत्यु अवश्यंभावी है। तो मृत्यु के हिसाब से एक समझता है कि यह निरर्थक है। दूसरा, उसको लगता है कि आखिर ये जो संसार है, ये जितने कुछ बने हुए हैं, आखिर इसका तात्पर्य क्या है, ये किस उद्देश्य से बने हुए हैं। तो उनको कुछ विशेष उद्देश्य समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सूरज, चांद, सितारे किस लिए बने हैं, नदी, पहाड़, हवाएं किस लिए बनी हैं, ये प्रकाश, ये विद्युत, ये किस लिए है, ये चुंबकत्व किस लिए है, इसका आखिर उद्देश्य क्या है। तो जब उनको उद्देश्य पूरा वो लगा कि ये निरुद्देश्य है, ये संसार कहाँ जा रहा है, कहाँ जाएगा, ये क्यों उत्पन्न हुआ, इसके उत्पन्न होने का क्या मतलब था, तो उनको लगता है कि ये जो है इसका कोई मतलब नहीं है, बेमानी है। तो उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये एब्सर्ड है, इसमें कोई सार्थकता नहीं है और हमारा जीवन कहीं भी हमको ले जा करके और सही मायने में जिसको कि हम सिद्ध कर सकें, प्रमाणित कर सकें, हमें कहीं पर भी नहीं ले जा पाता है सार्थक में, क्योंकि सार्थकता इस संसार में या इस अस्तित्व में ही नहीं है। तो इस तरह की बातें ये करने वाले थे। तो एक पंथ भी चलाया गया था, आप देखेंगे निहिलिज्म, इसी का एक स्वरूप जो है निहिलिज्म है। और जिम जॉन्स जो है उन्होंने यह एक जेम्स टाउन था गुयाना USA में, वहाँ पर यह एक पंथ चला था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि
इसमें यह बतलाया जाता था कि यह चूँकि निरर्थक है, बेकार है यह जीवन, इसीलिए जीने से क्या फ़ायदा, टाइम वेस्टिंग है। हम सिर्फ एक समय को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम डेली उठ के क्या करेंगे, कुछ खाएंगे, पिएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे और सो जाएंगे। अंततः यही हम रोज़ कर रहे हैं। तो और इसके करने का क्या मायने मतलब रह जाता है? कहते इसके करने का कुछ मायने मतलब नहीं निकलता है। इसको हम 10 दिन करें, 50 दिन करें, 100 दिन करें, 1000 दिन करें, इसका कोई मायने मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए सुसाइड कर लेना चाहिए। इस तरह की बात ये करते रहे। और इसमें 903 आदमी बताते हैं कि सुसाइड कर लिए थे साइनाइड खा करके। तो ये कह रहे हैं कि बस जो है लोग मीनिंग खोज रहे हैं मीनिंगलेस चीज़ में। कह रहे हैं कि कोई मीनिंग है ही नहीं, और ये जो मीनिंगलेस चीज़ें हैं इसमें मीनिंग खोज रहे हैं। तो कहे कि इसमें कोई मीनिंग है नहीं, इसे बेकार है जीना। और उन्होंने जो है आत्महत्या करने की बात की और 903 आदमी आत्महत्या कर। एल्बर्ट कैमस जो हैं ये इनके एक बहुत बड़े नाम हैं। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, मिथ ऑफ सिसाइफस, और उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर कोई चीज़ का जो है कोई सार्थक नहीं है, बस मनुष्य जिए जा रहा है क्योंकि जीने के लिए मजबूर है, बेबस है वह, और एक झूठी आशा में जीता है कि कल कुछ बेहतर होगा। इस तरह से करते करते वो क्या बेहतर होगा, उसका क्या परिणाम होगा। तो बताते हैं कि इसका कुछ भी परिणाम नहीं आता है, अंततः यह निरर्थक ही सिद्ध होता है, मनुष्य मर जाता है। तो यह जो है इनका सिद्धांत था। अब इस पर अगर हम यह चर्चा करें, अब इससे हम भारतीय दर्शन से अगर इसमें मिलाएं, तो भारत का दर्शन कहता है कि नहीं, हम लोग का जो जीवन है यह किस लिए मिला है, यह मुक्ति के लिए मिला है। यह अनावश्यक निरर्थक यह अस्तित्व नहीं बना है। इस अस्तित्व को आप निरर्थक नहीं कर सकते हैं, इसको आप उद्देश्य के तहत नहीं रख सकते हैं। यह उद्देश्य से परे है। उद्देश्य तो है, एक अहंकार का विषय होता है। अहंकार हर समय वो कार्य के रूप में समझता है कि कोई कर्म फल है, तो किसी कर्म का कोई कर्म फल है। उद्देश्य का मतलब वही हो गया, कर्म का कर्म फल। तो कर्म और कर्म फल जो है ये वहाँ लागू होते हैं जहाँ पर कि प्रकृति है, गतियाँ हैं। कर्म और कर्म फल वहीं लागू होते हैं। लेकिन जो चीज़ कर्म फल से परे हो जाए, कर्म से परे हो जाए, यानी गति से परे हो जाए, तो कार्य से परे हो जाता है, कर्म फल से परे हो जाता है, वह जो अनंत हो जाता है। तो अनंतता की जो उपलब्धि है वह उद्देश्यातीत है, वह कर्म फल से परे है, कर्म से भी परे है। उसी को मोक्ष कहा गया है। और यहाँ पर जो सार्थकता जो बताई गई है सनातन धर्म में, वो यही बताई गई है कि मोक्ष जो है वो कि इस अस्तित्व का एक सार्थक पहलू है। और जहाँ तक इसके उद्देश्य की बात करें तो इसको हम उद्देश्य के दायरे में नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि उद्देश्य एक बहुत सीमित छोटा सा एक सिद्धांत है। उसको उस छोटे से सिद्धांत में हम इतने बड़े अस्तित्व को, जो अनंत अस्तित्व है, इसको हम नहीं बांध सकते। तो उद्देश्य हमारा छोटा है। उद्देश्य की बातें करना, यह अस्तित्व उद्देश्य से काफ़ी बड़ा है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।